एनजीओ तक्षशिला क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम समझेंगे वो समझेंगे यूसीसी के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, समान नागरिक संहिता के बारे में। तो इसको समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा लॉ। लॉ क्या होता है? नियम और विधियों का एक समूह होता है, मतलब कानून नियम जो होते हैं उनका एक समूह होता है जो एक विशिष्ट क्षेत्र पे लागू होता है। इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है लोगों में न्याय प्रदान करना। उसको हम कानून कहते हैं। यही कानून दो टाइप से हमें देखने को मिलता है। एक को हम कहते हैं सिविल कानून और एक को हम कहते हैं आपराधिक कानून। दोनों में क्या डिफरेंस है इसको थोड़ा समझते हैं। सिविल कानून को हम दीवानी कानून भी कह सकते हैं। ये वह कानून होते हैं जो दो समुदाय या दो व्यक्तियों के आपसी मतभेद या आपसी लड़ाई या आपसी झगड़े को सुलझाने में जो कानून आते हैं उसको हम सिविल कानून कहते हैं। इसमें कौन कौन से कानून मतलब इसमें कौन कौन से मामले आ सकते हैं? इसमें घरेलू मामले आ सकते हैं, पति पत्नी में झगड़ा, भाइयों भाइयों में झगड़ा। तो ऐसे जो लड़ाई के मामले आते हैं दो पक्षों में वो आ सकते हैं। पारिवारिक मामले, घरेलू मामले, संपत्ति वाले, तलाक वाले मामले और विवाह संबंधित मामले और बच्चे की कस्टडी, ऐसे ही आदि ये दो संस्थाओं के बीच में ही मामले आ सकता है। जैसे अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे किसी भी एक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका डाल देते हैं कि केंद्र सरकार का फैसला नहीं है, तो वो जो दोनों मामले जाएंगे वो सिविल कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि वो कोई अपराध नहीं किया उन्होंने, वो उनके आपसी मतभेद है, आपसी उनमें थोड़ी रंजिश है, दोनों एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है, तो उसके लिए वो कोर्ट में जाते हैं अपने मामले को सुलझाने के लिए। तो जो मामला वो होता है वो सिविल कोर्ट में जाता है, क्योंकि वो कोई आपराधिक मामला नहीं है, वो सिर्फ दोनों पक्षों में एक विवाद का मामला है। उसको सुलझाने में जो काम आता है वो हमारे सिविल कानून आते हैं। यही हम समझते हैं क्रिमिनल लॉ के बारे में, आपराधिक मामले के बारे में। जैसे हम नाम से समझ रहे हो क्रिमिनल लॉ, मतलब कि ये वह मामले होते हैं जिसमें अपराध जिसमें होता है, जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, खून हो गया, चोरी हो गई, ये सारे आपराधिक मामले हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये आपराधिक मामले हैं, तो इनमें सजा सबके लिए समान है। इसमें ना कोई धर्म देखा जाएगा ना कोई जाति देखी जाएगी, समान रूप से कानून इसमें सबके लिए समान होगा, मतलब इसमें धर्म को महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर हम यही सिविल लॉ की बात करें तो यहाँ पर धर्म महत्वपूर्ण हो जाता है। वो क्यों होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये दो पक्षों में लड़ाई होगी, दो पक्ष हमारे कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गई और वो डिवोर्स की बात होगी, तलाक के लेके कोई बात हो गई मामला, तो वो जो तलाक की स्टेज होगी वो कोर्ट में जाएगी। बट वो समुदाय हिंदू पक्ष से आता हो तो हिंदू पक्ष में रीति रिवाज अलग कहते होंगे कोर्ट को लेके, तो कोर्ट उनकी धार्मिक ग्रंथों के बेस पे उनका निवारण करेगा। यहीं अगर मुस्लिम कम्युनिटी के दो पक्ष मियां बीवी कोर्ट में जाते हैं तो वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो जो कोर्ट है वो हिंदू ग्रंथों को देख के उनका फैसला नहीं करेगा, वो इस्लामिक जो कानून होगा उसके हिसाब से फैसला सुनाएगा। तो यहाँ पर धर्म महत्वपूर्ण हो जाता है पक्षों को देखते हुए कि दो पक्ष किस समुदाय के हैं, उनको देखते हुए यहाँ पर मामले को सुना जाता है और निवारण किया जाता है। इसी के लिए एक मुद्दा उठता है यूसीसी का, कि यूसीसी क्या है, वो इसी से संबंधित है। जैसे आप नाम से देख रहे होगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिविल आ गया है तो ये सिविल का मामले में जाता है। लेकिन यूसीसी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें ये बात कही गई है कि जो यूसीसी है, यूसीसी वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड वाले जो मामले हैं, जैसे कि इसमें तीन मामले आते हैं, चार मामले इसमें आते हैं। एक विवाह आता है, इसमें एक तलाक आता है, एक संपत्ति आती है और बच्चे की कस्टडी आती है। ये चार मामले इसमें आते हैं। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई पक्ष है वो शादी करता है, वो चाहे अपने रीति रिवाज कैसे भी शादी करे, उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसको सबसे पहले शादी के लिए, चाहे वो हिंदू समुदाय से आए चाहे वो मुस्लिम समुदाय से आए, उसको सबसे पहले कोर्ट में रजिस्टर में नाम लिखवाना पड़ेगा। और जब वो डिवोर्स लेंगे, तलाक लेंगे, तो जैसे मुस्लिम समुदाय में ऐसा होता है कि 3 तलाक बोल के तलाक दे दिया जाता है, बट ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, तलाक के लिए भी आपको कोर्ट के दरवाजे पे आना पड़ेगा, कोर्ट ही फैसला सुनाएगा और एक प्रोसेस होता है, उसी के तहत आपको तलाक मिलेगा। अब ये समान रूप से लागू किया जाना चाहिए, चाहे वो हिंदू समुदाय हो चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो। बट अभी की अगर हम बात करें वर्तमान की, ये चीज अलग अलग है, क्योंकि ये सिविल मामले में जाता है तलाक का मैटर, तो मुस्लिम पक्ष क्या करता है, अलग अपने कोर्ट का मतलब कोर्ट में नहीं जाता और तलाक दे देता है। इससे जो समस्या आती है वो महिलाओं को देखने को मिलती है और कुछ ऐसे वर्गों में हमें देखने को मिलती है। तो इसी को लेके यूसीसी लाया गया है। इसमें बस ये कहा गया है कि जो विवाह का संबंधित मामला होगा, तलाक का संबंधित मामला होगा, वो कोर्ट में होगा, समान रूप से उसमें कानून होगा। कोई धर्म इसमें नहीं देखा जाएगा, कोई जाति इसमें नहीं देखी जाएगी, समान रूप से कानून इसमें सबके लिए समान होगा।
ठीक है। तो यही मामले, इसमें एक संपत्ति का भी वो है, जैसे अगर हम बात करें संपत्ति का, तो मुस्लिम समुदाय में संपत्ति का जो अधिकार है वो महिलाओं को कम दिया जाता है और पुरुषों को ज़्यादा दिया जाता है। लेकिन हिंदू समुदाय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोनों बराबर है। तो ये दो समुदाय में कानून अलग अलग है। तो हमारा जो यूसीसी का मेन उद्देश्य वो यही है कि इन दोनों कानूनों को एक करके एक कानून रखा जाए कि महिलाओं का संपत्ति पे बराबरी का अधिकार है। यही इसी चीज की यूसीसी मांग करता है। यूसीसी का मेन उद्देश्य यही है कि समान कानून हो, चाहे वो हिंदू समुदाय है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो ईसाई हो। तो यूसीसी का मतलब ये होता है। अगर आपको इसमें विस्तार से वीडियो चाहिए, डिटेल में आपको इसको समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इसमें एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अभी सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। नमस्ते।